ये कहानी उस मुस्कुराती हुई लड़की की है। इस देश की दूसरी लड़कियों की तरह कभी उसके भी कुछ सपने हुआ करते थे। 15 बरस की प्यारी सी वो लड़की एक सिंगर बनना चाहती थी। उसने दिल्ली की सड़कों पर अपने कदमों तले सपनों की लंबाई नापी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 22 फरवरी 2005 की सुबह जब दिल्ली की बागों में वसंत आया हुआ था, लक्ष्मी की जिंदगी में पतझड़ उतर आया। पूर्वी दिल्ली से निकली डीटीसी की बस ने लक्ष्मी को खान मार्केट के बस स्टॉप पर सही सलामत उतारा था। किताब की दुकान की तरफ वो तेजी से बढ़ी थी, लेकिन जिंदगी ने शायद अपने कदम रोक लिए थे। बुरी निगाह रखने वाले 32 साल के आदमी ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। दुनिया ने उस रोज पहली बार उसका नाम जाना, लक्ष्मी। इस बुरे हादसे ने एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर कैसे लक्ष्मी अग्रवाल नाम की इस लड़की ने अपने साथ हुए इस हादसे को दर्द, आंसू और हिम्मत से सींचकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। आइए जानते हैं कौन है लक्ष्मी अग्रवाल और क्या है इनकी पूरी कहानी। उसने मेरे फेस पे एसिड डाला है, मेरे सपनों पे नहीं। आज एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स है वो विक्टिम नहीं है, वो एज अ फाइटर, एज अ सर्वाइवर है। लक्ष्मी अग्रवाल का जन्म 1 जून 1990 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जब वे 7वीं कक्षा में थी तब वे दिल्ली के खान मार्केट में एक किताब की दुकान पर काम करती थी। लेकिन साल 2005 में लक्ष्मी की जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसकी लक्ष्मी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लक्ष्मी उस वक्त महज 15 साल की थी जब वो एसिड अटैक का शिकार हुई। लक्ष्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने खुद से दोगुनी उम्र के एक आदमी का लव प्रपोजल ठुकरा दिया था, और इस बात से नाराज उस आदमी ने लक्ष्मी से बदला लेने के लिए उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गिरते ही लक्ष्मी के चेहरे की चमड़ी प्लास्टिक की तरह पिघलकर टपकने लगी। इस हादसे की वजह से लक्ष्मी का पूरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। विज्ञान की किताबें कहती हैं कि लक्ष्मी का सिर्फ बदन जला था, लेकिन सच तो ये है कि तेजाब में उसका पूरा जीवन झुलस कर रह गया। लक्ष्मी की सांसें तो चलती रही, लेकिन संसार उजड़ गया था। सपने उजड़ गए थे, खो गए थे संगी, खो गए थे साथी। कि अगर राह पर कुछ बचा था तो संघर्ष, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। लक्ष्मी को अटैक के तुरंत बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में लक्ष्मी ने जब अपने पिता को रोते हुए जैसे ही गले लगाया तो उसके छूने से उनके पिता की शर्ट कई जगह से जल गई। लेकिन दर्द का वो मंजर लक्ष्मी के लिए तब खौफनाक बन गया जब होशो हवास में उनकी आंखों को सिला जाता था। 2.5 महीने के इलाज के दौरान उनकी कई सर्जरियां हुई। उसके बाद जब लक्ष्मी अपने घर पहुंची तो उनके परिवार के लोगों ने घर के सारे शीशे हटा दिए थे। लक्ष्मी ने जैसे ही एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखा तो खुद का चेहरा देख वे बेहाल हो गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस चेहरे के साथ वे नहीं जी सकती, और उन्होंने सुसाइड करने का सोच लिया। लक्ष्मी के लिए एसिड अटैक के बाद लाइफ बिल्कुल आसान नहीं रही। लोग उनका चेहरा देख मुंह फेर लेते। वहीं कुछ लोगों ने तो उन्हें ये तक कहा कि चेहरा ढक कर रखा करो, बहुत डरावनी लगती हो तुम। इन सब के बावजूद लक्ष्मी ने सुसाइड करने का फैसला उस समय बदल दिया जब उन्हें अपने माता पिता के अस्पताल में बहते हुए आंसू याद आए, और उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक बार फिर इस कठिन जीवन को एक नए हौसले के साथ जीने का फैसला किया। एक जालिम और बर्बद सामाजिक व्यवस्था की आंखें खोलने के लिए लक्ष्मी खड़ी हुई, और उन्होंने साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एसिड बैन करने के लिए PIL डाली। तब लक्ष्मी का झुलसा हुआ चेहरा हिंदुस्तान के लिए आईना बन चुका था। आखिरकार 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की खुली बिक्री पर रोक लगा दी, और इसके साथ साथ ही सरकार को मुआवजा देने को कहा और समाज से सम्मान देने का अनुरोध किया।
इस लड़ाई में लक्ष्मी ने सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं खोया, अपने परिचितों का प्यार खो दिया और जीने का स्वाभाविक अधिकार खो दिया। साथ ही अपने पिता और अपने भाई को भी खो दिया, क्योंकि जब लक्ष्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उनके माता पिता का सारा ध्यान लक्ष्मी पर था, जिसकी वजह से उनके छोटे भाई की सेहत पर असर पड़ा और उन्हें टीबी हो गया। जब डॉक्टर ने कहा कि उनका भाई नहीं बचेगा तो इस सदमे से उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और कुछ महीने बाद उनका भाई भी चल बसा। इन सब हादसों के बावजूद लक्ष्मी लड़ती रही। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी लक्ष्मी के ऊपर आ गई थी। लक्ष्मी ने ब्यूटिशियन, टेलरिंग और बेसिक कंप्यूटर का कोर्स भी किया, लेकिन उन्हें किसी ने नौकरी नहीं दी। जहां भी जाती यही सुनने को मिलता, आपका चेहरा देखकर डर जाएंगे लोग। जिसके बाद साल 2006 में ही लक्ष्मी एक ऐसे कैंपेन का हिस्सा बनी जिसका नाम था स्टॉप एसिड अटैक्स। कैंपेन चलाने के दौरान लक्ष्मी को इसके फाउंडर आलोक दीक्षित से प्यार हो गया और इन दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मैं ठीक लग रही हूँ सच में ना? आलोक के साथ आज लक्ष्मी की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम है पीहू। इसके अलावा साल 2014 में लक्ष्मी को मिशेल ओबामा के हाथों इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, लक्ष्मी ने साल 2016 में लंदन फैशन वीक में भी हिस्सा लिया और कई टीवी और वेब शोज भी किए। साथ ही लक्ष्मी छाओ फाउंडेशन के जरिए एसिड अटैक पीड़ित लड़कियों के लिए काम कर रही है। फ्रेंड्स, एसिड कहीं बिके या ना बिके, एसिड तो हमारे दिमाग में है और कहीं नहीं। अगर आप सभी चाहते हैं कि देश में फिर कोई लक्ष्मी और निर्भया जैसे केस ना हो तो सबसे पहले अपने दिमाग के एसिड को हटाना होगा। आज लक्ष्मी को दुनिया में हर कोई जानता है और लक्ष्मी की इसी इमोशनल, पेनफुल और इंस्पायरिंग कहानी पर एक बायोपिक मूवी बन रही है जिसका नाम है छपाक। इस मूवी में दीपिका पादुकोण लक्ष्मी के किरदार में नजर आएंगी। लक्ष्मी अग्रवाल की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।